हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 383 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लीज गाइज, आपको इस सभी प्लेलिस्ट का क्वालिटी का कंटेंट देख लेना है। आपका एसबीआई क्लर्क भी काफी नजदीक आ चुका है, तो प्लीज एवरीडे मैं यहाँ पे 3 से लेकर 4 पजल करवाता हूँ। तो प्लीज आपको एवरीडे 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट सेक्शन के सभी वीडियोस देख लेना है। एवरीडे आपको बेल आइकन को दबा लेना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। तो चलिए गाइस, आज हम सेट नंबर 384 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज की पजल नंबर हमारी फर्स्ट होने वाली है। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला गया यहाँ पे? देयर आर 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच, place one above the another but not necessary in the same order. Box D is exactly above box A. तो box D क्या होगा? box A के exactly above होगा। तो box A के exactly above मुझे क्या मिल जाएगा? box D मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे 3 boxes are placed between box A and box E। तो box A and E के बीच में कितने boxes हो गए? बॉक्स ए एंड ई के बीच में 3 बॉक्सेस होके। तो अब आगे क्या बोला? देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस अबव द बॉक्स बी एज बिलो द बॉक्स सी। तो बी के अबव में जितने हो गए, तो बी के अबव में उतने उतने यहाँ पे सी के बिलो में। तो बी के अबव में जितने प्लेस अबव बी एज बिलो सी, उतने यहाँ पे सी के बिलो में मिल जाएगी मुझे। अब आगे क्या दिए गए? यहाँ पे आगे बोला है बॉक्स सी इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स ई। ठीक है, ई के जस्ट अबव में कौन होगा? बॉक्स सी होगा। तो ई के जस्ट अबव में बॉक्स सी को बना लेते हैं। ई के जस्ट अबव में मुझे क्या मिल जाएगा? बॉक्स सी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड बिलो बॉक्स डी। अब यहां पर बोला है कि बॉक्स सी इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स ई एंड बिलो बॉक्स डी। तो ई के जस्ट अबव में तो होगा, बट डी के बिलो में होगा। ठीक है, तो डी के जस्ट बिलो में नहीं बोला था, एंड बिलो भी बोला था, एंड बिलो डी बोला था। इसका मतलब डी के कहीं ना कहीं बिलो में बॉक्स सी होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है बॉक्स बी इज प्लेस एट इवन नंबर्ड प्लेस। तो ये जो बॉक्स बी होगा वो इवन नंबर की पोजीशन पे होगा। तो बॉक्स बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इवन नंबर की पोजीशन मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप, व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप से अगर मैं काउंट करूंगा तो इवन प्लेस, इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। टॉप से अगर मैं काउंट करूंगा तो इवन प्लेस कौन सी दिख रही है? एक तो सेकंड नंबर की प्लेस इवन दिख रही है, एक तो फोर्थ नंबर की प्लेस इवन दिख रही है, एक तो सिक्स नंबर की प्लेस इवन दिख रही है एंड एक तो एट नंबर की प्लेस इवन दिख रही है। ठीक है, बट यहाँ पर बोला कि बी के ऊपर जितने उतने सी के नीचे। तो देख लेते हैं बी कहाँ कहाँ आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एंड 3 प्लेसेस अबव द बॉक्स एच। अब यहाँ पर बोला है कि जो बॉक्स बी होगा ये इवन नंबर के प्लेस पे तो होगा, एंड ये जो बॉक्स बी होगा वो 3 प्लेसेस अबव बॉक्स एच होगा। एच के 3 प्लेसेस अबव, तो एच के 1 प्लेस अबव, 2 प्लेस अबव एंड 3 प्लेस अबव कौन होगा? बॉक्स भी होगा। 3 प्लेस अबव बोला होगा, इसका मतलब इनके बीच में 2% आ जाएंगे। तो 101% गाइस, ये बी के नीचे 3% मुझे 101% चाहिए। बी के नीचे 3% 101% चाहिए। तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता एंड बी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो 101% बी एक तो सेकंड नंबर के पोजीशन पे आएगा या फिर फोर्थ नंबर के पोजीशन पे आएगा। अब गाइस आगे चेक करते हैं। आगे क्या बोला है? बॉक्स जी इज प्लेस एडजेसेंट टू बॉक्स सी। तो सी एंड जी क्या हो गए? एडजेसेंट में हो गए। तो सी के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन दिख रहा है आपको? ई दिख रहा है। तो सी के जस्ट इमीडिएट नीचे ई दिख रहा है, तो सी के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, क्योंकि जी एंड सी क्या है? एडजेसेंट में। ठीक है, तो सबसे सुटेबल कंडीशन से यहाँ पे बी को मैं सेकंड नंबर के पोजीशन पे ट्राई करके देखता हूँ। अगर भी यहाँ पे गलत आता है, अगर भी यहाँ पे सेकंड नंबर के पोजीशन पे गलत आता है, तो बी को मैं फोर्थ नंबर के पोजीशन पे ट्राई करके देखूंगा। तो बी अगर सेकंड पे है तो सी कहाँ पे मिल जाएगा गाइज? मुझे सी मिल जाएगा सेवंथ नंबर के पोजीशन पे। सी की जस्ट इमीडिएट नीचे ई है एंड सी के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या है? जी है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई सी एंड ई वाली। ठीक है, एंड सी एंड जी वाली भी कंडीशन हो गई। बी इवन पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। बी एंड सी वाली भी कंडीशन हो गई। अब ए के जस्ट इमीडिएट ऊपर मुझे क्या चाहिए? डी चाहिए, एंड ए से 3% छोड़ने के बाद ई चाहिए। ए से अगर 3% छोड़ने के बाद ई चाहिए, तो ई से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए कहाँ पे मिल जाएगा? मुझे फोर्थ नंबर के पोजीशन पे। ए के जस्ट इमीडिएट ऊपर डी चाहिए, तो डी मिल जाएगा मुझे थर्ड नंबर के पोजीशन पे। तो दोनों कंडीशन हो गए आपके। अब यहाँ पर बोला है कि एच से 2% छोड़ने के बाद बी चाहिए, तो एच मिल जाएगा यहाँ पे। एच से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा।
अब क्या बोला था, डी के नीचे मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, तो डी के नीचे ही मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो नाम कौन सा है गाइस, यहाँ पे कौन से नाम हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई होगा क्या गाइस, ई भी हो गया, एफ बाकी है गाइस। तो 101% एफ कहाँ पे मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे। तो एफ वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो हमने सभी पर्सन सेट कर लिए, सभी पर्सन के पोजीशन सेट कर लिए। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 1 मिनट की पजल थी, काफी इजी लेवल की पजल थी, 1 मिनट के अंदर अंदर आप उड़ा सकते थे। तो चलिए गाइस, अब सेकंड नंबर की पजल करते हैं, सेट नंबर 385 करते हैं। आज की पजल नंबर सेकंड है, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आंसर मैच करना है, अप्रोच मैच करना है। 7 पर्सन है, 7 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे, दे गो टू देयर होम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से लेके संडे तक। तो मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले मंडे मिल जाएगा, मंडे के नीचे ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे के नीचे वेनसडे मिल जाएगा, वेनसडे के नीचे थर्सडे मिल जाएगा, थर्सडे के नीचे फ्राइडे मिल जाएगा, फ्राइडे के नीचे सैटरडे मिल जाएगा, सैटरडे के नीचे संडे मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो एक सेकंड, सैटरडे फिर से बना लेते हैं, सैटरडे मिल जाएगा एंड सैटरडे के नीचे संडे मिल जाएगा। तो सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से डे को आने वाला है एंड कौन सा बंदा कौन से डे को आने वाला है। ठीक है, वीक में से कौन से डे को आने वाला है, तो संडे को भी मैंने सेपरेट कर दिया। अब गाइस कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। तो कंडीशन लिखने के लिए आपको यहाँ पे कहाँ पे जगह दिख रही है, एक सेकंड, अच्छी तरह से कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ए गोज ऑन ट्यूसडे, तो ए कहाँ पे जाता है, ट्यूसडे को जाता है, तो ए को ट्यूसडे को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 3 पर्सन गो बिटवीन ए एंड सी, तो ए के ऊपर तो जगह नहीं है, तो ए के नीचे 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे सी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे जी एंड सी गो एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ये जो जी एंड सी है ये एडजेसेंट में जाते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट में जाते हैं। तो सी के एडजेसेंट में मुझे क्या मिल जाएगा, सी के एडजेसेंट में जी मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्कल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी इज सेम एज आफ्टर जी, डी के बिफोर में जितने, डी के बिफोर में जितने उतने कहाँ पे, जी के आफ्टर में, तो डी के बिफोर में जितने उतने डी के उतने, सॉरी जी के क्या मिल जाएंगे, जी के आफ्टर में मिल जाएंगे। सॉरी ऑटो शेप ऑन है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बी गोज 2 डेज आफ्टर एफ, एफ के 2 डेज आफ्टर बी जाता है, तो एफ के 1 डे आफ्टर एंड 2 डे आफ्टर कौन जाता होगा, 2 डे आफ्टर बी जाता होगा। ठीक है, इतने चीजें सबको समझ में आ गई। अब सी से जी कहाँ कहाँ मैं रख सकता हूँ, अगर गाइस गलती से भी अगर मैंने जी को यहाँ पे रख दिया, तो जी के नीचे 2 पर्सन है, तो डी के ऊपर भी 2 पर्सन आ जाएंगे, तो डी कहाँ पे मिल जाएगा, मुझे डी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर गलती से भी मैंने ए यहाँ पे मिल जाएगा, सी यहाँ पर मिल जाएगा, एंड सी के नीचे अगर गलती से भी मैंने जी को यहाँ पे पुट कर दिया, अगर मैंने गलती से भी जी को यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, मुझे डी कहाँ पे मिल जाएगा, डी मुझे टॉप पे मिल जाएगा। तो डी कहाँ पर मिल जाएगा, डी मुझे टॉप पे मिल जाएगा। बट गाइज यहाँ पे डी एंड जी वाली कंडीशन हो गई, सी एंड जी वाली कंडीशन हो गई, एफ के नीचे 1 पर्सन छोड़ के बी चाहिए। तो इस कंडीशन में एफ के नीचे 1 पर्सन छोड़ के बी रखने के लिए जगह दिख रही है क्या आपको, बिल्कुल जगह नहीं दिखेगी। अगर गाइज यहाँ पर मैंने एफ को रख दिया, यहाँ पर मैंने एफ को रख दिया, तो एफ के नीचे बी रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर एफ को रख दिया तो एफ के नीचे 1 पर्सन छोड़ के बी रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे एफ को रख दिया तो एफ के नीचे तो बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तो जगह ही नहीं दिख रही है आपको। तो 101% ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ये टोटली क्या मिल जाएगी मुझे, 101% पॉसिबिलिटी नंबर 1 टोटली गलत मिल जाएगी। तो बी के नीचे एफ के नीचे बी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एफ मिल जाएगा यहाँ पे, एफ के नीचे 1 पर्सन छोड़ के बी मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो नाम कौन सा है गाइस, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बाकी होगा। तो 101% ई कहाँ पे मिल जाएगा, ई मिल जाएगा थर्सडे में। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज की थर्ड नंबर की पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 387 करते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक सेकंड, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो चलिए गाइस कंडीशन रीड करते हैं, 6 पर्सन है, 6 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे। ठीक है, ट्रेवल ऑन 6 डिफरेंट डेज, 6 डिफरेंट डेज को ट्रेवल करते होंगे फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, संडे से लेके फ्राइडे तक। तो सबसे पहले संडे बना लेते हैं, संडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा, मंडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। एक सेकंड, मंडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, वेनसडे मिल जाएगा, वेनसडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा, एंड थर्सडे के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा। तो संडे को सेपरेट कर दिया मैंने,
मंडे को सेपरेट कर दिया, ट्यूसडे को सेपरेट कर दिया, वेडनेसडे को सेपरेट कर दिया, थर्सडे को सेपरेट कर दिया एंड उसके बाद मैंने फ्राइडे को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एक सेकंड, कंडीशन लिखने के लिए भी जगह बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे, कंडीशन भी आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। तो एक सेकंड यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में बोला है दे ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज, सिटीज के भी नाम है लंदन, बीजिंग, पेरिस, कोलकाता, टोक्यो, मैक्सिको। अब आगे कंडीशन दी है, तो कंडीशन में क्या बोला गया, कंडीशन में बोला है एम ट्रेवल 3% बिफोर द वन हु ट्रेवल्स टू बीजिंग। तो एम 3% बिफोर ट्रेवल करता है बीजिंग वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीजिंग मिल जाएगा, यहाँ पर जो बीजिंग मिल जाएगा उसके 1% बिफोर, 2% बिफोर एंड 3% बिफोर मुझे कौन मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एम मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, जे हु ट्रेवल्स टू नाइदर लंदन नॉर कोलकाता ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एम, एम के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता होगा, एम के इमीडिएटली बिफोर जे जाता होगा। एंड ये जो जे होगा ये कहाँ कहाँ नहीं जाता, क्रॉस का साइन मिल जाएगा कोलकाता के लिए, ये जो क्या है जे है कोलकाता नहीं जाता होगा एंड लंदन नहीं जाता होगा। ठीक है, तो कोलकाता एंड लंदन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, आगे बोला है एज मेनी पर्सन ट्रेवल बिफोर जे एज आफ्टर द वन हु ट्रेवल्स टू टोक्यो। तो जे के बिफोर में जितने, जे के बिफोर में जितने उतने ही कहाँ पे, टोक्यो के आफ्टर में। तो टोक्यो के क्या मिल जाएगा, टोक्यो के आफ्टर में मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 2% ट्रेवल बिटवीन द वन हु ट्रेवल्स टू लंदन एंड एन, लंदन एंड एन के बीच में 2% ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे जो लंदन मिल जाएगा एंड लंदन एंड एन के बीच में कितने पर्सन मिल जाएंगे, 2% मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है आगे हु आए, तो हु के पास कौन है, एन है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, हु के पास एन है तो इसे मैं ऐसे रीड करूंगा कि एन हु ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एल, एल के इमीडिएटली बिफोर कौन ट्रेवल करता है, एल के इमीडिएटली बिफोर एन ट्रेवल करता है। ठीक है, तो एल के जस्ट इमीडिएटली बिफोर एन मिल जाएगा मुझे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एज मेनी पर्सन ट्रेवल बिटवीन एल एंड द वन हु ट्रेवल्स टू मैक्सिको एज आफ्टर आई। यहाँ पर बोला है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ पर्सन एल एंड मैक्सिको के बीच में ट्रेवल करते, एल एंड मैक्सिको के बीच में ट्रेवल करते, उतने ही बंदे आई के आफ्टर में ट्रेवल करते होंगे। ठीक है, तो एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने, एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने, एल मैक्सिको के बीच में जितने उतने ही नंबर ऑफ पर्संस, उतने ही सेम नंबर ऑफ पर्संस कहाँ पे ट्रेवल करते, आई के आफ्टर में ट्रेवल करते। तो एक सेकंड थोड़ी और नीचे जगह बना लेते, उतने ही सेम नंबर ऑफ पर्संस आई के आफ्टर में ट्रेवल करते होंगे। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, द वन हु ट्रेवल्स टू पेरिस ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर के। तो के इमीडिएटली आफ्टर कौन जाता होगा भाई, के इमीडिएटली आफ्टर पेरिस वाला जाता होगा। तो के इमीडिएटली आफ्टर पेरिस को बना लेते हैं। तो चलेगा, जब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, मुझे तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन बीजिंग एम एंड जे वाली दिख रही है, क्योंकि जैसे आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, फिर बीजिंग एम एंड जे से ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, फिर जे से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा मुझे लिंकेज दिख रहा है, तो इस कंडीशन से स्टार्ट करके देख लेते हैं, जे एम एंड बीजिंग से। तो गाइज जे के ऊपर एंड टोक्यो के नीचे मुझे सेम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो जे के ऊपर आपको कोई बंदा दिख रहा है क्या, जे के ऊपर तो अभी तक मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा है, जे के ऊपर मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी जे को मैं टॉप से ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि जे के ऊपर कोई बंदा है क्या। अगर कोई कंडीशन में जे के ऊपर कोई बंदा रहता तो जे को मैं मंडे से ट्राई करता, क्योंकि जे के ऊपर एक पर्सन दिख रहा था मुझे। ठीक है, बट यहाँ पे जे के ऊपर कोई बंदा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे टोक्यो के नीचे कोई बंदा दिख रहा है क्या, चेक कर लीजिए, टोक्यो के नीचे भी कोई बंदा नहीं दिख रहा है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी जे को मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, एंड ये जो टोक्यो है, ये जो टोक्यो है इसे मैं बॉटम में ट्राई करूंगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। जे के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एम से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एम से 2% छोड़ने के बाद बीजिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस 101% जे एंड टोक्यो यहीं पे आ सकते थे, क्योंकि जे के नीचे 3% छोड़ने के बाद बीजिंग रखने के लिए मुझे यहीं पे जगह मिल रही थी। ठीक है, अब गाइस जे में क्या क्या नहीं आ सकता, कोलकाता एंड लंदन नहीं आ सकता। तो जे के लिए, कोलकाता के लिए क्रॉस का साइन एंड लंदन के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है, एल मैक्सिको है, एल के ऊपर क्या चाहिए मुझे, एन चाहिए। तो एल यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एल क्या है, सॉरी एल मैक्सिको नहीं है, एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने बोला था, तो एन से
एन से 2% छोड़ने के बाद लंदन चाहिए, तो एन कहाँ रख सकता हूं मैं गाइस, एन कहाँ रख सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो एन से यहाँ पे तो लंदन नहीं आ सकता, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एन को रखूं तो एन के ऊपर 2% छोड़ के लंदन रखने के लिए जगह नहीं है, एन के नीचे भी 2% छोड़ के लंदन रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता, यहाँ पे एन नहीं आ सकता। तो एन के लिए ट्यूसडे में मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के नीचे 2% छोड़ने के बाद लंदन रखने के लिए जगह नहीं है, एल के ऊपर 2% छोड़ने के बाद लंदन के लिए क्या मिल जाएगा, मुझे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, एन के लिए मुझे यहाँ पर भी वेडनेसडे में भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के नीचे मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, तो 101% एन यहीं पे आ सकता है, क्योंकि एन को मैं फ्राइडे में भी नहीं रख सकता, क्योंकि फ्राइडे में रखूंगा तो एन के नीचे एल रखने के लिए जगह नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो एन यहाँ पे मिल जाएगा, एन से 2% छोड़ने के बाद ये जो लंदन है ये मुझे मिल जाएगा एम के पास। एम कहाँ पे जाता होगा, एम लंदन में जाता होगा। ठीक है, एक सेकंड, कलर अच्छी तरह से रेड कलर ले लेते हैं। एम कहाँ पे जाता होगा, एम लंदन में जाता होगा। अब गाइज एन एंड एल को मैंने सेट कर लिया तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एन एंड लंदन को सेट कर लिया तो ये वाली कंडीशन हो गई। के नीचे मुझे पेरिस चाहिए था, तो के रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तभी तो मैं के नीचे पेरिस यहाँ पे रख सकता था, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब कोलकाता अगर टॉप पे नहीं आ सकता तो कोलकाता कहाँ पे मिल जाएगा मुझे, कोलकाता मिल जाएगा ट्यूसडे में, कोलकाता मिल जाएगा ट्यूसडे में। एक ही गांव का नाम बाकी है, मैक्सिको बाकी है, तो 101% यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मैक्सिको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड मैक्सिको अच्छी तरह से बना लेते हैं। 101% यहाँ पर मैक्सिको मिल जाएगा। अब गाइस एल एंड मैक्सिको बीच में के बीच में आपको कितने दिख रहे हैं, मैक्सिको एंड एल के बीच में आपको कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पर्सन दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 पर्सन है तो आई के नीचे भी 4 पर्सन मिल जाएंगे। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई के नीचे 4 पर्सन कहाँ पे आ सकते हैं भाई, ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि सभी पर्सन तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लिए, बट आई के नीचे 4 पर्सन मैच नहीं हो रहे। आई के नीचे ये कंडीशन सही लिखी है ना मैंने, मुझे लगा कि पूरा सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पे पूरा गड़बड़ हो चुका है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पे बोला था एज मेनी पर्सन ट्रेवल बिटवीन एल एंड द वन हु ट्रेवल्स टू मैक्सिको, एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए एज आफ्टर आई, एज आफ्टर आई बोला था या फिर एज आफ्टर, नहीं नहीं नहीं, एज आफ्टर आई बोला होगा। इनके बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, तो आई के आफ्टर में भी 4 पर्सन चाहते, तो टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है। टोटल पजल, ये जो टोटल पजल आपने सॉल्व की है, टोटल पजल आपकी गलत आ चुकी है गाइस। इसका मतलब 101% जे यहाँ पे तो नहीं आ सकता, 101% जे यहाँ पे नहीं आ सकता। तो जे को मैं कहाँ पे ट्राई कर सकता था, बीजिंग यहाँ पे आ गया था। जे को अगर मैं टॉप पे लेता तो बीजिंग यहाँ पे आ गया था, तो जे को और एक प्लेस नीचे अगर मैं ट्राई करूंगा, जे को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, क्योंकि जे के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एंड एम से 2% छोड़ने के बाद ये जो बीजिंग है, ये जो बीजिंग है ये कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे, एक सेकंड, ये जो बीजिंग है ये कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे फ्राइडे में। तो बीजिंग को फ्राइडे में बना लेते हैं, रेड कलर से बना लेते हैं। ये जो बीजिंग है ये कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे फ्राइडे में। ठीक है, अब गाइस जे के ऊपर एक पर्सन है, अगर गाइस जे के ऊपर एक पर्सन है तो टोक्यो के भी नीचे एक पर्सन आना चाहिए, तो टोक्यो कहाँ पे मिल जाएगा मुझे, टोक्यो मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोक्यो वाली कंडीशन हो गई, जे वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है, अब जे में क्या क्या नहीं आ सकता, एक सेकंड, जो जो कंडीशन बाकी है उसे यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, मतलब जो जो कंडीशन पे मैंने मार्किंग की थी वो मिटा देता हूँ। अब जे क्या नहीं हो सकता, कोलकाता एंड लंदन नहीं हो सकता, तो जे में क्या नहीं आ सकता, कोलकाता के लिए क्रॉस का साइन एंड लंदन के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जे एंड कोलकाता लंदन ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पर बोला है कि एन से 2% छोड़ने के बाद मुझे लंदन चाहिए, एन से अगर 2% छोड़ने के बाद मुझे लंदन चाहिए, इसका मतलब एन कहाँ रख सकता हूँ गाइस मैं, अगर मैंने यहाँ पे एन को रख दिया तो एन के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे एल चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होगी, इसका मतलब एन टॉप पे तो नहीं आ सकता। तो एन के लिए यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एन के लिए टॉप के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एन के लिए टॉप के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, एक एक पॉसिबिलिटी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैंने एन को यहाँ पे ट्राई किया, अगर गाइज एन को अगर मैंने यहाँ पे ट्राई किया वेडनेसडे में, तो एन से नीचे तो 2% छोड़ने के बाद लंदन रखने के लिए जगह नहीं है, बट एन से ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पर लंदन आ सकता है। एन को मैं यहाँ पे नहीं ट्राई कर सकता, क्योंकि एन को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो एन के ऊपर 2% छोड़ने के बाद लंदन यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यहाँ पे लंदन के लिए क्या था, क्रॉस का साइन था। इसका मतलब लंदन और एक प्लेस, सॉरी ये जो एन है ये और एक प्लेस में नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर गाइज यहाँ पर मैंने एन को ट्राई किया
तो एन के नीचे मुझे क्या चाहिए था, एल चाहिए था, तो यहाँ पर भी एन नहीं आ सकता, तो एन के लिए फ्राइडे के लिए भी क्या मिल जाएगा, मुझे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एन रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है भाई, वेनसडे वाली, तो एन अगर वेनसडे में आता है तो लंदन कहाँ पे मिल जाएगा, मुझे लंदन मिल जाएगा संडे में। ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। एन के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या चाहता, एल चाहता, तो एन एंड एल वाली कंडीशन हो गई। और कौन सी कंडीशन हो गई, लंदन एंड एन वाली कंडीशन हो गई। के जस्ट इमीडिएट नीचे पेरिस चाहता, तो के रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर के रखूंगा तो के जस्ट इमीडिएट नीचे पेरिस सिटी रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। के मिल जाएगा यहाँ पे, के जस्ट इमीडिएट नीचे पेरिस मिल जाएगा यहाँ पे, तो के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, के जस्ट इमीडिएट नीचे पेरिस मिल जाएगा, तो के जस्ट इमीडिएट नीचे पेरिस मिल जाएगा यहाँ पे। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पर बोला है कि एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो एक पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है, आई हुआ क्या गाइस, आई नहीं हुआ, तो 101% आई कहाँ पे मिल जाएगा, आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पर बोला है कि एल एंड मैक्सिको के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन आई के नीचे हो गए। तो आई के नीचे तो मुझे 0 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे, कोई भी बंदा नहीं है आई के नीचे। अगर आई के नीचे कोई भी बंदा नहीं है तो एल एंड मैक्सिको के बीच में भी कोई भी नहीं होना चाहिए। तो एल से मैक्सिको कहाँ पे मिल जाएगा, मुझे जस्ट इमीडिएट नेबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जस्ट इमीडिएट नेबर। क्योंकि अगर मैंने मैक्सिको को और कोई अदर जगह पे निकाल दिया तो एल एंड मैक्सिको के बीच में ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे, तो उतने नंबर ऑफ पर्सन आई के नीचे होने चाहिए थे, बट आई के नीचे कोई भी नहीं है, इसका मतलब एल एंड मैक्सिको के बीच में भी कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोलकाता रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो कोलकाता कहाँ पे मिल जाएगा, मुझे कोलकाता मिल जाएगा ट्यूसडे में। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी जे को मैंने संडे में ट्राई किया था, तो संडे में गलत आ गया था, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पता लग रहा था कि जे को और एक प्लेस अगर मैं नीचे ट्राई करूंगा तो यही पॉसिबिलिटी बन रही थी, जे को यहाँ पे ट्राई कर सकता था या फिर जे को यहाँ पे ट्राई कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर मंडे में मैं जे को ट्राई करूंगा तो मंडे से इस कंडीशन के हिसाब से बीजिंग कहाँ पे आ रहा था, सबसे एंड में आ रहा था, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रहे थे, दो ही मिनिमम पॉसिबिलिटी बन रहे थे। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।